रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भजतु ते भो राम मामुद्धर। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रथम खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है और शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र जो व्याकरण से इतर विषय अलग विषय रखे हुए हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले विषय दर्शन, इनके अंतर्गत तर्कसंग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। उसका आकाश का लक्षण यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ। आकाशस्य लक्षणम शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुः नित्यंच। शब्द गुण वाला अर्थात शब्द गुण वाला आकाश है, वह आकाश एक है, विभु है और नित्य है। आकाशस्य लक्षणम आकाशम लक्षयति शब्दगुणकमिति ननु किम आकाशम पृथिव्यादि वन्नाना नेत्याः तच्चैकमिति भेदे प्रमाणाभावात् इत्यर्थः। एकत्वादेव सर्वत्र शब्दोपलब्धेर्विभुत्वम् अंगीकर्तव्यम् इत्याह विभूति सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम् विभुत्वम् सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम् विभुत्वम् मूर्तत्वम् परिच्छिन्न परिमाणवत्वम् क्रियावत्वम् वा। मूर्तत्वम् परिच्छिन्न परिमाणवत्वम् क्रियावत्वम् वा विभुत्वादेव आत्मवत् नित्यत्वम् इत्याह नित्यं चेति। शब्द गुणकम इत्यत्र शब्दवदिति वक्तव्ये तथा कथनम आकाशे शब्द एव विशेष गुणः इति सूचनाय घटाकाशो मठाकाश इत्यादि व्यवहारस्योपाधिकृतत्वेन नासर्कत्वात् आकाशस्यानेकत्वे प्रमाणं नेत्याः भेदेति। एकत्वादिति आकाशस्येत्यादि ननु एकत्वे अपि विभुत्वम् अस्तीति आह सर्वत्रेति सर्वदिग्वच्छेदेनेत्यर्थः। परिच्छिन्न परिमाणवत्वम् इति यदि परिच्छिन्नत्वस्यापकर्षाश्रयत्वात्मकतया परमाणोरनुत्तरत्वेन द्वयनुपरिमाणापेक्षया परिमाणस्यापकृष्टत्वाभावात् परमाणुस्वव्याप्तम् इदं लक्षणम् इत्युच्यते तदाप्याह क्रियावत्वमिति। वस्तुतस्तु लाघवमेवोत्तर कल्पनानुसरण बीजम इति ध्येयम इति आकाशम। अब आकाश का लक्षण कहते हैं कि शब्द गुणकम इति। और प्रश्न यह है कि क्या आकाश भी पृथ्वी आदि की तरह अनेक है? तो उत्तर में कहते हैं कि नहीं, तच्चैकम इति। आकाश के अर्थात आकाश के भेद में किसी प्रमाण के अभाव होने से उसके भेद नहीं है। आकाश एक होने से तथा सर्वत्र उपलब्ध होने के कारण उसका विभुत्व स्वीकार करना चाहिए। विभूति
समस्त मूर्त द्रव्यों से संयुक्त हो विभु है, व्यापक है। परिच्छिन्न परिमाण वाला होना अथवा क्रिया से युक्त होना मूर्त है। विभु होने के, व्यापक होने के कारण ही आत्मा की तरह नित्य है, इसीलिए कहा गया है नित्य। शब्दः गुणः यस्य तत्शब्द गुणकम्। शब्दः गुणः यस्य तत्शब्द गुणकम् अर्थात 9 द्रव्यों में से समवाय संबंध से शब्द गुण जिस द्रव्य विशेष में रहता है वह द्रव्य विशेष आकाश कहलाता है। यह आकाश एक है तथा व्यापक है, अर्थात हर जगह आकाश रहता है। यह आकाश नित्य है, अर्थात यह न तो उत्पन्न होता है और न ही इसका विनाश संभव है, परंतु घटादि से अवच्छिन्न आकाश उत्पन्न विनाशशाली होने से अनित्य है। और इसके बाद काल का लक्षण। काल लक्षणम अतीतादि व्यवहार हेतु काल। अतीतादि व्यवहार हेतु काल स्वचैको विभुर नित्यश्च। अब अतीतादि व्यवहार हेतु काल इति मूले आदिना अनागतादि परिग्रह। अतीतत्वं वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्वम्। अतीतत्वं वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्वं वर्तमानत्वम् इह शब्द प्रयोगाधिकरण काल वृत्तित्वम्। भविष्यत्वं च वर्तमान प्राग्भाव प्रतियोगित्वम्। अत्र सर्वत्र कालस्य घटकतया शब्द प्रयोग रूपातीतादि व्यवहार हेतुत्वं तस्येति बोध्यम्। न च तादृश व्यवहारः सूर्य परिस्पंदादि रूपोपाधिमादायापि संभवतीति वाच्यम्। अनुगत व्यवहारस्यानुगत विषयम् बिना असंभवे नातिरिक्त काल स्वीकारादिति दे। सर्वाधार इति कालिक संबंधेन इत्यादि अत्र विभिन्न कालिकयोराधाराधेय भाव विरहात्। अत्र विभिन्न कालिकयोः आधाराधेय भाव विरहात् क्रियादे सर्वाधारत्व संकैव नावतरतीति भावः इति कालः। अब अतीत आदि व्यवहार के हेतुभूत द्रव्य विशेष काल है और वह एक विभु और नित्य है। काल का लक्षण करते हैं अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सबका आधार काल है और वह समस्त कार्यों में निमित्त कारण है। द्रव्य के जो 9 भेद बतलाए गए हैं उसके अंतर्गत षष्ठ द्रव्य काल का निर्वचन किया जा रहा है। यह अतीत, यह वर्तमान और यह भविष्यत आदि के व्यवहार में जो द्रव्य विशेष कारण है उस द्रव्य विशेष को काल कहते हैं। यह काल एक और व्यापक है। यह उत्पन्न तथा विनाशी न होने से नित्य है। अब उसके बाद दिक् लक्षणम, दिशाओं के लक्षण। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक् साचैका विभुः नित्याच। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक् साचैका विभुः नित्याच। दिशोः लक्षणम आह
प्राचीति प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिगपि कार्य मात्रे निमित्त कारणम। अब प्राची आदि व्यवहार के हेतुभूत द्रव्य विशेष को दिशा कहते हैं और यह दिशा एक विभु और नित्य है। दिशा का लक्षण कहते हैं। प्राची दिक् भी कार्य मात्र के प्रति निमित्त कारण है। अब इसको द्रव्य की जो 9 भेद बतलाए गए हैं उसके अंतर्गत 7वां जो द्रव्य है वह दिक् का 7वां द्रव्य दिक् का निरूपण किया जा रहा है। यह प्राची, यह प्रतीची, यह उदीची, यह अवाची, यह अध, यह ऊर्ध्व आदि के व्यवहार में। प्राची मतलब पूर्व दिशा, यह प्रतीची पश्चिम दिशा, यह उदीची उत्तर दिशा और यह अवाची दक्षिण दिशा, यह अधः, यह नीचा, यह ऊर्ध्व आकाश आदि के व्यवहार में हेतु द्रव्य विशेष को दिक् कहा जाता है। यद्यप प्राची आदि दिशा से व्यवहित होने से दिशा प्रमुख रूप से 10 हो जाती है, अर्थात ये दिशाएं उत्पन्न और विनाशी होने से अनित्य है, क्योंकि ये दिशाएं उपाधि से युक्त है तथा यह अपेक्षा बुद्धि पर आश्रित रहता है। हर जगह व्याप्त होने के कारण व्यापक है, उत्पन्न और विनाश से रहित होने के कारण नित्य भी है। 4 दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण आग्नेय कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और अधः ऊर्ध्व ऊपर नीचा। इस प्रकार से दिशाओं के 10 भेद होते हैं, 10 प्रकार। अब भेद पूर्वकम आत्मनो लक्षणम, आत्मा के लक्षण। ज्ञानाधिकरणम आत्मा सौद्विधः जीवात्मा परमात्मा च तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मैक एक परमात्मा एक एव जीवात्मा प्रत्यक्षम भिन्नो विभुर नित्यश्च। आत्मनो लक्षणम आह ज्ञानाधिकरणम आत्मा आत्मानं विभजते सद्विधः इति परमात्मनो लक्षणम आह तत्रेति नित्यज्ञानाधिकरणत्वम् ईश्वरत्वम् नित्यज्ञानाधिकरणत्वम् ईश्वरत्वम् ननु ईश्वरस्य सद्भावे किं प्रमाणम् न तावत् प्रत्यक्षम् तद्धि बाह्यम् आभ्यन्तरं वा नाद्यः अरूपित द्रव्यत्वात् नान्त्यः आत्मा सुखादि व्यतिरिक्तत्वात् नाप्यनुमानम् लिंगाभावात् नाप्यागमः तथा विधागमाभावात् इति चेन्न। छित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत् घटवत् इत्यनुमानस्य छित्यंकुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानस्य प्रमाणत्वात् उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वं कर्तृत्वम् उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कीर्तिमत्वं कर्तृत्वम् उपादानं समवाय कारणं सकल परमाण्वादि सूक्ष्मदर्शितत्वात् सर्वज्ञत्वम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यागमोपि प्रमाणम्। अब ज्ञानाधिकरणम् इति समवायेन ज्ञानवदित्यर्थः तत्र तयोर्मध्ये दीपिकायां नित्यज्ञानाधिकरणत्वम् इति न च नित्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुत्या विरोध इति वाच्यम् आनन्दपदस्य आनन्दवदर्थकताया इव विज्ञानपदस्यापि विज्ञानवदर्थकताया स्वीकारेण विरोधात्
न च आनन्दस्यैव तादृशार्थकत्वं सिद्धमिति वाच्यम् अर्थाद्यजन्तत्वाङ्गीकारेण तादृशार्थाः सिद्धेः अन्यथा नपुंसकत्वानुपपत्तेः अत्र आनन्दो भारापगमे सुखी संवृत्तोऽहम् इति वद्दुःखाभावे उपचर्यते नवीनास्तु नित्यसुखाश्रयत्वम् ईश्वरस्याङ्गीकुर्वन्ति इत्यलम् अधिक जल्पनेन अरुचि द्रव्यत्वादिति बाह्य प्रत्यक्षं प्रति उद्भूत रूपस्य हेतुत्वादिति भावः आत्मसुखादि व्यतिरिक्तेति विजातीयात्मनः संयोगादि रूपस्य मानस प्रत्यक्ष हेतुरीश्वरे अभावादिति भावः प्रमाणत्वादिति न चेदं प्रयोजकमिति शङ्क्यं कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति कृतित्वावच्छिन्नस्य हेतुत्वेनाप्रयोजकत्वाभावादिति दिक् उपादान गोचरेति यद्यपि कर्तृत्वम् एव संभवति यद्यपि कर्तृत्वं कृतित्वम् एव संभवति तथापि परोक्षज्ञानादेश्चिकीर्षादिकं प्रति कारणत्व प्रदर्शनाय तथोक्तिरित्यवधेयम् सर्वविदिति विदधात्वर्थो विशेष रूपेण ज्ञानम लक्षणम आहेति स्वरूपम आहेति इत्यर्थ जीवस्य लक्षणम आहेति जीवेति सुखादिकं जीवलक्षणम ननु मनुष्योऽहं ब्राह्मणोऽहम् इत्यादौ सर्वत्र अहं प्रत्यये शरीरस्यैव विषयत्वात् शरीरमेवात्मेति चेत् शरीरस्य कर्पादादिनाशे शरीरनाशात् आत्मनोऽपि नाशापत्ये नापि इन्द्रियाणाम् आत्मत्वं तथात्वे जोऽहं घटं अद्राक्षं सोऽहम् इदानीं स्पृशामि इत्यनुसन्धानाभाव प्रसंगात् अन्यानुभूते अन्यस्यानुसन्धानयोगात् तस्माद् देहेन्द्रिय व्यतिरिक्तो जीवः सुखादि वैचित्र्यात् प्रति शरीरं भिन्नः स च परमाणुपरिमाणः शरीरव्यापी सुखाद्यनुपलब्धि प्रसंगात् न मध्यम परिमाणः तथा सति अनित्यत्व प्रसंगेन कृताभ्यागम प्रसंगात् तस्मात् नित्यो विभुर्जीवः। अर्थात जो द्रव्य ज्ञान के अधिकरण स्वरूप वाला होता है वह आत्मा कहलाता है। यह दो प्रकार का है, परमात्मा और जीवात्मा। इन दोनों में से परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ और एक है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में रहता है, भिन्न है, विभु है और नित्य है। आत्मा के लक्षण कहते हैं कि ज्ञानेति, आत्मा का विभाजन करते हैं सौद्विधीति। परमात्मा का लक्षण कहते हैं तत्रेति। नित्य ज्ञान का जो अधिकरण है, नित्य ज्ञान का जो अधिकरण है वह ईश्वर है। अब पूर्व पक्ष यह प्रश्न करता है कि ईश्वर के सद्भाव में क्या प्रमाण है। उसमें प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं हो सकता है। वह प्रत्यक्ष बाह्य और आभ्यंतर के भेद से दो हैं। इनमें से प्रथम बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, अरूपी द्रव्य होने के कारण। अंत्य आभ्यंतर प्रत्यक्ष भी नहीं है, आत्म सुखादि से व्यतिरिक्त होने के कारण। इसमें अनुमान भी प्रमाण नहीं है। हेतु के अभाव होने से आगम भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का अर्थात उसको सिद्ध करने वाला आगम का अभाव है। यदि इस प्रकार पूर्व पक्ष प्रश्न करता है तो यह उचित नहीं है, क्योंकि इसमें छित्यंकुरादि किसी कर्ता से उत्पन्न है।
कार्य होने से घट की तरह इस प्रकार अनुमान का प्रामाण्य है। उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्व कर्तृत्व है। उपादान समवाय कारण है। समस्त परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों के दर्शक अर्थात ज्ञाता होने से ईश्वर सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सौ सर्वविद इत्यादि आगम भी उसमें प्रमाण है। अब जीव के लक्षण कहते हैं, जीविति सुख आदि का आश्रय होना जीव का लक्षण है। अर्थात जिस आत्मा में सुख दुख आदि रहते हैं उसे जीवात्मा कहा जाता है। और पूर्व पक्ष चार्वाक प्रश्न करता है कि अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण इत्यादि सर्वत्र अहम प्रत्यय में शरीर का भी विषय होने से शरीर ही आत्मा हो। भौतिकवादी चार्वाक का यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि शरीर को आत्मा मान लेने से हस्त पाद आदि के नष्ट होने के कारण शरीर के नाश होने से आत्मा का भी विनाश प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इंद्रियां भी आत्मा हो सकती है। यदि हम अर्थात इंद्रियों को आत्मा मान लें तो जो मैं देखा था उसको मैं अब स्पर्श कर रहा हूं। इस प्रकार अनुसंधान के अभाव प्रसंग के कारण किसी अन्य के अनुभूत विषय में किसी अन्य के अनुसंधान घटित नहीं हो पाएगा। इसीलिए देह और इंद्रिय से अतिरिक्त जीवात्मा है। सुख दुख आदि के वैचित्र्य होने से यह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है और वह परमाणु समवाय वाला नहीं है और वह परमाणु परिमाण वाला नहीं है। शरीर व्यापी सुख आदि की अनुपलब्धि के प्रसंग हो जाने से वह मध्यम परिमाण वाला नहीं है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अनित्यत्व के प्रसंग से कृत का नाश और अकृतागम का प्रसंग हो जाएगा। इसीलिए जीव नित्य तथा विभु है। अब क्रम द्रव्य के नवद्रव्य के अंतर्गत क्रम प्राप्त से अष्टम द्रव्य आत्मा है। इन 9 द्रव्यों में से जिस द्रव्य के अधिकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है वह अधिकरण स्वरूप वाला आत्मा है। अर्थात आत्मा में अयं घटः अयं पटः आदि ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यह आत्मा परमात्मा और जीवात्मा के भेद से 2 प्रकार का है। इन दोनों में से परमात्मा एक तथा ईश्वर के नाम से जाना जाता है। यह परमात्मा सब कुछ जानने के कारण सर्वज्ञ है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में रहने के कारण भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग है। जीवात्मा हर जगह व्याप्त होने से व्यापक है। जीवात्मा न कभी मरता है और न कभी जन्म लेता है। यह जीवात्मा जन्म मृत्यु से परे होने से नित्य है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।